हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आपके मशीन सेकंड के इस टॉपिक को जो कि एफएसपी मोटर है लेके आया हूं, जो कि थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका मशीन सेकंड। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक एफएसपी मोटर में क्या टॉपिक है। दोस्तों, इंडक्शन टाइप एफएसपी मोटर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर कंप्लीट कर लिया था। इसमें स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू कैसे मिली थी ये देख लिया था। एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें cos फाई की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमने फेजर बनाया था, जिसमें इस फेजर में वोल्टेज था मेन, और फिर आपकी मेन वाइंडिंग का करंट था, फिर एक्सिलरी वाइंडिंग का, और इनका रिजल्टेंट यहां पे मिला था। और इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट मिला था। तो टार्क की वैल्यू हमारा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई थी। ये हमारा मेन और एक्सिलरी का टार्क था, ये मेन वाइंडिंग का था। स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू 0 थी। हमारे मेन और एक्सिलरी को मिला करके जो रिजल्टेंट मिला था उसकी वजह से हमें स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू इतनी मिली थी, और ये मोटर सेल्फ स्टार्ट हो गया था। मशीन के चलने के बाद 70 to 80% स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को अलग कर दिया गया था सर्किट से, क्योंकि हमें स्टार्टिंग टार्क मिल गया था। और ये एक्सिलरी वाइंडिंग जो कि हाईली रेजिस्टिव है, उच्च प्रतिरोधी घटक से जुड़ी हुई है, इस वजह से इसे अलग करना जरूरी था। लॉसेस इसमें ज्यादा होंगे इस वजह से। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। ये आपका पिछला टॉपिक कंप्लीट हो गया था, जो कि हल्का सा रिवीजन कर दिया गया। अब आज का टॉपिक है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, तो कैपेसिटर स्टार्ट क्या था? तो जहां पे हम लोगों ने केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रतिरोध और प्रेरकी प्रतिघात लगाया था, उसके साथ साथ हम यहां पे एक कैपेसिटर भी लगाएंगे, जिससे हमें और कम एंगल मिलेगा। किसके बीच में? तो हमारा ये जो वोल्टेज होगा, ये हमारा मेन वाइंडिंग का करंट होगा, और ये जो एक्सिलरी वाइंडिंग का था IA, ये और कम हो जाएगा। देखिए, ये हमारा जो एंगल है वो हमारा फाई M है, ये जो हमारा एंगल है ये फाई A है। तो ये एंगल देखिए कम हुआ कि नहीं, और इस वजह से रिजल्टेंट का जो कंडीशन आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा IR। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा IR, रिजल्टेंट करंट। किसकी वजह से? एक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग की वजह से। ये फाई A क्यों इतना कम हुआ है? क्योंकि हमारे एक्सिलरी सर्किट में ही अब कैपेसिटर लग गया है, जिसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये प्योरली लीडिंग पावर फैक्टर देता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये कैपेसिटर का हो जाएगा। तो इसको कैपेसिटर IC देख लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री होगा। इसी के साथ में हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की सर्किट लगी हुई है, इस वजह से वोल्टेज जब इस पे लगेगा, हम केवल कैपेसिटर की भी बात कर रहे हैं, ये कैपेसिटर का हो गया सर्किट। और इसी के साथ में जो सीरीज में लगी हुई है सर्किट, कौन सी? ये दोनों। तो इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी? तो इनका जो करंट आएगा वो आपका हमारा ये यूनिटी पावर फैक्टर पे चलेगा, ये लैगिंग पे चलेगा, और ये आपका हाईली कैपेसिटिव है। इस वजह से हमारा रिजल्टेंट, इन तीनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट जो आएगा वो ये वाला आएगा एक्सिलरी का। और हमारा मेन वाइंडिंग का जो कंडीशन थी वो पिछले के जैसी होगी, वोल्टेज और मेन वाइंडिंग करंट का इतना एंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन आपकी आती है। तो पिछले मशीन के कंपेयर में हमारा यहाँ पे एंगल और कम हुआ, जिस वजह से हमारा IR की वैल्यू और कम एंगल पर प्राप्त हुई। इस वजह से हम यहाँ पे जो टार्क डेवलप होगा वो स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू पता थी आपको कि 0 रहेगा मेन वाइंडिंग की वजह से, लेकिन मेन वाइंडिंग की वजह से स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू 0 थी, लेकिन हमारा एक्सिलरी वाइंडिंग की सहायता से ये हमारा मेन प्लस एक्सिलरी। ठीक है दोस्तों, कौन सा? तो ये वाला। और ये वाला हमारा जो है, ये वाला, ये किसकी वजह से है? तो मेन वाइंडिंग की वजह से, जैसा कि पिछले में आप लोगों ने देखा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन बनती है हमारे इस मशीन में। कंस्ट्रक्शन सेम होगा, बस इसमें ये लिख देंगे कि एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जोड़ा जाता है। तो कैपेसिटर कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, तो
इसका कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा कि हमारे सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में उसके स्टेटर पर मेन वाइंडिंग तथा एक्सिलरी वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री पर व्यवस्थापित करते हैं। ये स्थिति पिछले मोटर के लिए भी होगी, 90 डिग्री पर दोनों वाइंडिंग होगी। कभी कभी जेई के क्वेश्चन में पूछ देता है कि आपके एफएचपी मोटर में या सिंगल फेज मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस करती है उनमें मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे सिंगल फेज एफएचपी मोटर के स्टेटर की एक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर व्यवस्थापित होती हैं, जिसमें कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या करेंगे कि एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से जोड़ देते हैं, जो कि मोटर के 70 से 80% गति पर जाकर अलग हो जाता है। ठीक, ये आपका हो गया। रोटर आपका स्क्विरल केज टाइप होगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग में कि जब इन्हें हम स्टार्ट करते हैं तो एक्सिलरी वाइंडिंग के द्वारा हमें स्टार्टिंग टार्क की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर एंगल कम हो जाता है एक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से। इस वजह से मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के द्वारा कुछ मान का स्टार्टिंग टार्क प्रारंभिक बलागुण मिलता है, जिसकी वजह से हमारा ये सिंगल फेज मोटर रनिंग की कंडीशन में आ जाता है। और वहीं पे आप इसका फेजर और इसके टार्क और स्लिप का ग्राफ दोनों बना देंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका कौन सा मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक, कैपेसिटर टाइप का पहला पार्ट। अब दूसरा आपका देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में क्या है, तो अब पिछले वाले मोटर की तुलना में यहां पे जो दिख रहा था ये एंगल अब और कम मिलेगा, क्योंकि इसमें अगले वाले में 2 कैपेसिटर लगे हैं। ये एक रनिंग कंडीशन में भी जुड़ा रहेगा, उसमें तो 70 to 80% स्पीड पर वो कैपेसिटर अलग हो जाता था, लेकिन इसमें भी अलग होगा, लेकिन एक कैपेसिटर। आपको पता है कि कैपेसिटर को यानी संधारित्र को जब समानांतर में जोड़ते हैं तो उन दोनों का सम्मिलित मान रिजल्टेंट वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक, तो जब हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को बंद करेंगे दोस्तों, देखिए तो ये दोनों ही कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे। इस वजह से इन दोनों का जो कंबाइंड वैल्यू होगा वो मशीन के स्टार्टिंग कंडीशन में बढ़ जाएगा, और जब पावर फैक्टर की वैल्यू का मान बढ़ा हुआ प्राप्त होगा उस समय हमारा जो पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये हमारा वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया, ये एक्सिलरी का। ठीक है दोस्तों, ये एंगल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, तो रनिंग कैपेसिटर और स्टैटिक कैपेसिटर। ये कौन सा होगा रनिंग की कंडीशन में लगने वाला, ये होगा आपका पेपर कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, ये पेपर कैपेसिटर होगा और ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन सा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से अलग होगा वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगा, और जो परमानेंटली कनेक्टेड रह जाएगा वो पेपर कैपेसिटर होगा। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की कैपेसिटी पेपर कैपेसिटर के कंपेयर में ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमारा एक्सिलरी वाइंडिंग के द्वारा हमें पावर फैक्टर का एंगल बहुत कम मिलेगा वोल्टेज और एक्सिलरी वाइंडिंग की करंट के बीच में, क्योंकि यहां पे 2 कैपेसिटर लगे होंगे, एक पेपर कैपेसिटर जो कि रनिंग कंडीशन के लिए होगा और एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो कि स्टार्टिंग कंडीशन में जुड़ा रहेगा, और मोटर के 70 to 80% स्पीड पे जाने पर वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआती अवस्था में ये दोनों पैरेलल में जुड़े होंगे, समानांतर क्रम में होंगे, इस वजह से इनका परिणामी मान ज्यादा होगा, और वोल्टेज और जो एक्सिलरी करंट है उनके बीच का जो एंगल होगा फाई ए की वैल्यू वो क्या होगी, बहुत कम मिलेगी। ठीक, और मेन करंट एज यूजुअल रहेगा IM, और इस वजह से इनका जो रिजल्टेंट मान आएगा वैल्यू होगी वो यहां मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका आ गया IR, यहां पे ये एंगल होगा फाई R, ये एंगल होगा आपका फाई M। ठीक है, तो फाई R की वैल्यू काफी कम हो गई किसकी तुलना में, फाई M की तुलना में। इस वजह से हमारा यहां पे स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू मिलेगी cos फाई R इज यहां पे फाई M इज ग्रेटर देन फाई M। ठीक है, इस वजह से यहां पे स्टार्टिंग टार्क मिलेगा किसकी वजह से, रिजल्टेंट की वजह से, क्योंकि अब इनका फाई R एंगल फाई M के कंपेयर में कम हो गया है। स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू मिलेगी
जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा झुकी हुई रहेगी, ये वाला फ्रेजर रहेगा। तो ये आपका हो गया मेन प्लस एक्सिलरी। ठीक है दोस्तों, और ये केवल मेन की वजह से है। ये हमारा टार्क है, ये स्लिप है, इस तरीके से। तो ये हमारा रहा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो गया, जिसमें हमारा केवल इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर मशीन के 70 to 80% स्पीड पर रन करने पर अलग हो जाएगा। उसके साथ लगा हुआ पेपर कैपेसिटर जो कि मशीन के साथ परमानेंटली एक्सिलरी वाइंडिंग के थ्रू जुड़ा रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका ये दूसरा कैपेसिटर का मोटर। थर्ड आपका है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, जो पिछले मोटर में आप लोगों ने देखा यहां पे ये संरचना ये अब नहीं रहेगी। ठीक है, केवल पेपर कैपेसिटर ही परमानेंटली जुड़ा रहेगा, इसमें कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगी, कोई भी कैपेसिटर डिस्कनेक्ट नहीं होगा, अलग नहीं होगा आपकी सर्किट से। तो यहां पे आपका CS लगा है जो कि पेपर कैपेसिटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर नहीं होगा। यहां पे लगने वाला जो शंट कैपेसिटर है वो आपका पेपर कैपेसिटर होता है, जिसकी रेटिंग 250 माइक्रोफैराड के करीब होती है। जहां पे भी पेपर कैपेसिटर आपके FSC मोटर में लगेगा लगभग 2.5 माइक्रोफैराड के करीब में रहेगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो 3.5 रहेगा, 350 मशीन मोटर में लगेगा आपका। तो यहां पे जो कंडीशन बनती है वो पिछले मोटर के कंपेयर में फेजर जो आपका बनेगा, यहां पे पिछले मोटर के कंपेयर में जो फेजर बनेगा वो एंगल यहां पे जो एक्सिलरी का होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। वजह ये क्योंकि यहां पे 2 कैपेसिटर नहीं है, केवल एक कैपेसिटर है, वो भी कम क्षमता वाला। वहां पे 2 कैपेसिटर थे और स्टार्टिंग कंडीशन में वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे, इस वजह से कैपेसिटर की वैल्यू और बढ़ जाती थी। इस वजह वहां पे हमारा जो ये एंगल था फाई ए वो काफी कम मिलता था, लेकिन यहां पे केवल एक ही कैपेसिटर है। तो और ये हमारा मेन का है, ये फाई एम। ठीक है, इन दोनों का जो होगा रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, जो कि फाई आर आई आर होगा, एंगल इसका फाई आर होगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी वजह से टार्क जो डेवलप होगा वो पिछले मोटर की जैसा ही होगा, लेकिन उससे थोड़ा कम मान का। ठीक है, ये स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू उसकी तुलना में कम होगी। ठीक है दोस्तों, ये स्लिप का मान ये 0। इस तरीके से ये हमारा मेन प्लस एक्सिलरी की वजह से है, और ये वाला हमारा मेन वाइंडिंग की वजह से है। ठीक, ये फेजर मिलता है। कंस्ट्रक्शन आपको बता दिए हैं, कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से जो लगता है वो इसमें नहीं लगेगा, बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है। ठीक है, ये फेजर हो गया, और ये आपका हो गया टार्क और स्लिप का वेव कर्व। ठीक, इस तरीके से हमें स्टार्टिंग टार्क मिलेगी इसमें। बाकी ये तो पता है आपको, ये 90 डिग्री रहेगा सभी में, जहां पे भी वाइंडिंग स्प्लिट होगी 2 भागों में बटेगी, और रोटर आपका स्क्विरल केज होगा। ठीक है दोस्तों, ये रोटर होगा आपका। ठीक, तो ये रहा आपका कैपेसिटर टाइप का ये मोटर। आपका अगला आता है सैडेड पोल टाइप। सैडेड पोल में कैसे वर्क करेगा? तो सैडेड पोल मोटर में जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके की बनी होगी संरचना में। यहां पे देखिएगा, ये इसका पोल है जिस पे ये वाइंडिंग की हुई है। साथ ही साथ इस वाइंडिंग के अलावा एक रिंग नुमा संरचना इसमें लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, एक रिंग नुमा संरचना इसमें लगी रहती है, जो कि छल्ले की नुमा, रिंग के नुमा इसमें बनाई रहती है। इसकी वजह से इसमें अतिरिक्त फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अतिरिक्त फ्लक्स उत्पन्न होने की वजह से ही इनमें देखिए, इनमें सघनता कम रहती है। ठीक है, इनमें सघनता कम रहती है, लेकिन यहां पे 2 के प्रभाव की वजह से, एक तो वाइंडिंग के प्रभाव की वजह से, दूसरा यहां पे इस रिंग के प्रभाव की वजह से फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। इस वजह से यहां पे जो कंडीशन बनेगी, यहां पे जो कंडीशन बनेगी बल रेखाओं की,
वो काफी सघन होगी। ठीक है दोस्तों, यहां पे फ्लक्स की सघनता ज्यादा होगी। कहां पे? तो ये सैडेड रिंग बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, कौन सी रिंग बोलते हैं? सैडेड रिंग। ठीक है, ये छल्ले नुमा संरचना होती है जो कि इसके कोर में एक साइड में पहना दी जाती है। यहां पे आप देख रहे होंगे, वैसे ही यहां पे जितने भी आपके स्टेटर में पोल होंगे सभी में ये रिंग लगाई रहती है, या कॉपर की बनी होती है या एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसका रोटर स्क्वायरल केज टाइप ही होगा और इसमें जब सैडेड रिंग पहना दिया जाता है तो यहां की तुलना में यहां पे जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो कम होगा। किसकी तुलना में? यहां पे जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहां से ये देखने को मिल रहा है कि यहां के एरिया में फ्लक्स कम और यहां पे ज्यादा, इस वजह से टार्क यहां पे कम होगा तो यहां पे ज्यादा होगा। तो रोटर जो इसके बीच उपस्थित होगा, यहां पे ऐसे पोल होंगे, ऐसे पोल होगा और ऐसे पोल होगा, तो रिंग किसमें होगी? इस साइड वाले में। तो रिंग यहां पे बनेगी। ठीक, रिंग यहां पे होगी और रिंग यहां पे होगी। तो आप देखिए, यहां पे फ्लक्स कम, इधर ज्यादा, तो टार्क की वजह से रोटर आपका इधर ज्यादा टार्क होगा, इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक, इस पोल के प्रभाव की वजह से। वैसे ही यहां पे फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी और यहां पे कम होगी। इस वजह से इस पोल के प्रभाव में जो कंडक्टर होंगे इस रोटर के, वो यहां से इस दिशा में घूमेंगे। फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी, टार्क की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि फाई 2 कॉस फाई 2 इंटू आई 2 था, ये प्रोपोर्शनलिटी। तो फ्लक्स की वैल्यू जिस दिशा में ज्यादा, वहां टार्क की वैल्यू ज्यादा। यहां पे फ्लक्स की वैल्यू कम है तो टार्क यहां पे कम होगा। ठीक है, इसकी तुलना में यहां फ्लक्स ज्यादा है तो टार्क ज्यादा यहां पे होगा। तो रोटर इस दिशा से इस दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा, यहां पे इस पोल के प्रभाव में। उसके बाद इस पोल के प्रभाव में इसकी तुलना में ये ज्यादा अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, तो यहां पे ये घूमेगा। यहां पे बल रेखाएं कम होंगी बट यहां पे ज्यादा होंगी, इस वजह से टार्क यहां से इस दिशा में घुमाना चाहेगा। वही स्थिति यहां बनेगी, बल रेखाएं कम और यहां पे ज्यादा, तो टार्क यहां घुमाने की कोशिश करेगा। देखिए, सभी पोल इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगा हुआ है? तो इसके स्टेटर में सैडेड रिंग लगी हुई है। ठीक है, इस सैडेड रिंग की वजह से यहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा हो रही है कंपेयर टू अनसैडेड एरिया। यानी जहां सैडेड रिंग नहीं लगी है उसकी तुलना में सैडेड रिंग एरिया में फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा हो रही है। फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से टार्क उस एरिया में ज्यादा प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड आपके रोटर पे। इस वजह से ये रोटर इधर की तरफ घुमाता है। ठीक है, तो और ये रिजल्टेंट टार्क मिलने की वजह से यहां पे क्या मिलता है? ये हमें स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू मिल जाती है और मोटर रोटेट होने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका रिजल्टेंट टार्क मिलेगा, स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू मिल जाएगी। किसके द्वारा? तो सैडेड रिंग के द्वारा। ये देखिए रिंग दिख रही है, यहां फिगर में ये दिख रहा है, ये सैडेड रिंग है, यहां पे सैडेड रिंग है, ये सैडेड रिंग है, ये चारों सैडेड रिंग है जिनके द्वारा रिजल्टेंट टार्क मिलेगा हमारा। किस वजह से? फ्लक्स की डेंसिटी या घनत्व अलग अलग होने की वजह से। ठीक है, इस तरीके से रोटेट कराएगा। आपके पास आउट होने के बाद इससे जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो पूछता है कि जो सैडेड पोल मोटर में टार्क डेवलप होता है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होता है, मेन रिजल्टेंट फ्लक्स किस तरफ डेंसिटी बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा अनसैडेड एरिया से सैडेड एरिया की तरफ। ठीक, फ्लक्स की वैल्यू सैडेड एरिया में ज्यादा और अनसैडेड एरिया में कम होती है। तो टार्क हमारा अनसैडेड से सैडेड की तरफ प्राप्त होता है, जिस वजह से हमारी मशीन क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला पोर्शन खत्म हुआ मशीन का, जो कि इंडक्शन टाइप एफएचवी मोटर था। ये इसके 4 पोर्शन थे आपके। जो पहला पोर्शन था इसका रेजिस्टेंस टाइप, दूसरा सैडेड पोल टाइप और तीसरा कैपेसिटर टाइप। तो कैपेसिटर टाइप में 2-3 प्रकार थे, वो खत्म हो गए, सैडेड पोल खत्म हो गया और रेजिस्टेंस। तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ कौन सा? इंडक्शन टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगली मशीन के साथ। इस क्लास को लाइक और शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे और भी ब्रांच के सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं अब यूट्यूब पे भी और हमारे डीएल एकेडमी ऐप पर भी, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहां पे आपके वीडियोस और पीडीएफ दोनों अवेलेबल हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांचेस के। तो वहां से यूज करिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।
और जो भी डाउट्स आए पूछते रहिए उसमें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।